हाय, हेलो, कैसे हो आप सभी? मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि 12th बाद जल्दी नौकरी कैसे लें, ताकि ज़िंदगी में कुछ मौज-मस्ती भी किया जा सके और लाइफ में पैसा रहेगा तो और चीज़ें होगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी नौकरी लेने के पीछे का रीज़न जो बताऊँगा, वो आपको ध्यान से सुनने के लिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना होगा और अच्छे से बातों को समझना होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप अभी 12th में हैं या फिर 12th पास करने वाले हैं, तो आपके लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि यदि आप सोचते हैं कि जल्दी नौकरी लग जाए और आप गरीब परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, बिलॉन्ग मतलब आते हैं, आप उतने धनी अमीर घर के लोग नहीं हैं कि आप बड़ी-बड़ी सिटियों में जाकर रूम लेकर पढ़ सको और नौकरी ले सको। तो दोस्तों देखो, यदि आपके अंदर पढ़ने की इच्छा है, जुनून है, तो आप कहीं से भी किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ सकते हो। फ्रेंड्स, सबसे मेन रीज़न यह है, आपको जल्दी नौकरी लेने का आपको जल्दी नौकरी लेने का सबसे मेन रीज़न यही है कि आप जितनी जल्दी तैयारी को चालू करोगे और जितनी जल्दी चीज़ों को समझोगे, उतनी जल्दी आपकी जॉब पहले लगेगी। तो मैं आपको यही बताने का प्रयास करूँगा कि आप यदि जल्दी नौकरी लेना चाहते हैं 12th बाद, तो कोई बड़ी से बड़ी गोल सेट मत कीजिए कि मुझे डायरेक्ट वहीं पहुँचना है। मानो आप 12th पास आउट हुए, तो उसके बाद डायरेक्ट यूपीएससी, मानो आपको यूपीएससी तैयारी करना है, यूपीएससी, आईएएस जो होता है, आईपीएस जो होता है, बीपीएस जो होता है, आपकी सोच है कि मैं आईएएस बनूँगा। हाँ, सोचने को बहुत बड़ा-बड़ा गोल सोचो, और वहाँ तक पहुँचने के लिए छोटी-छोटी प्लान बनाओ। क्योंकि सीढ़ियों पर चढ़ते समय डायरेक्ट हम पहले सीढ़ी से अंत वाली सीढ़ी पर नहीं जाते हैं। एक-एक सीढ़ी पर पैर रखते, एक बार अंत वाली सीढ़ी पर पैर रखकर अपनी छत पर पहुँच जाते हैं। तो फ्रेंड, ठीक उसी प्रकार पढ़ाई में भी होता है। जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़ने स्टार्ट किए, तब 11th में आए, तब 12th में आए, तब 12th पास आउट होकर ग्रेजुएशन में गए। ठीक उसी प्रकार गोल में भी होता है। आप यदि सोच रहे हो मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, बीपीएससी की तैयारी करना है, तो फालतू के दूसरों लोगों को एडवाइस नहीं लेना है। सुनना है सबकी और मर्द करना है अपनी। लोग कहेंगे जाओ यूपीएससी तैयारी कर लो, फलाना के लड़का यूपीएससी तैयारी कर रहा है, फलानी की लड़की यूपीएससी तैयारी कर रही है, वो आईएएस बनेगा, अधिकारी बनेगी। आप सुनो, पर अपने दिमाग से करो कि मैं कहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरे पापा क्या करते हैं, मेरी मम्मी क्या करती है, क्या मेरी इतनी आवश्यकता है कि मैं अभी से यूपीएससी तैयारी कर दूँ, या फिर उससे पहले मुझे किसी अन्य चीज़ की तैयारी कर लेनी चाहिए, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल सकें। ये सोचना है, अपने घर की परिस्थितियों को देखते हुए आगे बढ़ना है। यदि आप अपने घर की परिस्थितियों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आपका माइंड की जो क्रिएटिविटी है, वो भी बढ़ेगा, सोचने शक्ति भी बढ़ेगी, और आप किसी भी पॉइंट पर सोचेंगे ना, बहुत अच्छे से सोचेंगे। और यूपीएससी का डिमांड ये नहीं है कि आप किताब को रट कर गए और परीक्षा में लिख दिए, यूपीएससी निकल गया। नो, नो, नो। यूपीएससी लीडरशिप को जो होती है, जिसके अंदर लीडरशिप है, डिसिप्लिन है, वो बंदा निकाल सकता है। आप लोग सुने होंगे कि 12th फेल जब यूपीएससी निकाल सकता है, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों? पर वहां तक पहुंचने के लिए आप छोटे छोटे प्लान बनाओ कि पहले यूपीएससी क्लियर करना है, तो उससे पहले मेरे पास उतनी आवश्यकता है यूपीएससी तैयारी करने के लिए या नहीं। घर की स्थिति कैसी है? यदि घर की स्थिति बेकार है, तो आप यूपीएससी गोल सेट करो, पर उससे पहले ये सेट करो कि मुझे ऐसा कौन-सा काम करना है, जो मेरे घर के लिए अच्छा हो और मेरे लिए अच्छा हो, और उससे थोड़ी पैसा मिल सके, जिससे मैं अपनी घर की स्थितियों को सँभालते हुए यूपीएससी की जर्नी तय कर सकूँ और यूपीएससी में अपना स्थान रख सकूँ। इससे क्या होगा इससे क्या होगा, आपके घर की स्थितियाँ भी ठीक रहेगी और आप यूपीएससी भी क्लियर कर लेंगे, और लोग
आपकी यूपीएससी और अभी की जर्नी की जो बीच की जर्नी है, इसमें ताना नहीं मारेंगे कि बच्चा सयान हो गया, नौकरी नहीं ले पाया। ताना क्यों नहीं ताना मारेंगे? क्योंकि आप कुछ कर लिए हो। मैंने अभी बताया ना, यूपीएससी की जर्नी तक पहुँचने के लिए आप कुछ करो। जैसे छोटी-छोटी वैकेंसियाँ आती हैं, उनकी तैयारी आप 6 महीने में कर सकते हो। यदि आप यूपीएससी को सोच रहे हो, इसके मतलब आपके अंदर 10 घंटे, 8 से 10 घंटे पढ़ने की क्षमता है। और 8 से 10 घंटे यदि आप डेली पढ़ते हैं, तो निश्चय ही 6 महीना में क्या 4 महीने में भी आप छोटी-छोटी जो वैकेंसियाँ होती हैं, उनको निकाल सकते हैं। आज की डेट में फार्म आ रहा है एक, फार्म 30,000 आ रहा है, बच्चे भर रहे हैं 1 लाख। जबकि 1 लाख बच्चे तैयारी ऑब्वियसली नहीं करते हैं, तुक्का पर निकालते हैं। और जो व्यक्ति, यदि आप तैयारी करने वाले हैं, 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, तो आप निश्चय ही 4 महीने में निकाल सकते हैं। जो 30,000 फॉर्म आता है और 10 लाख बच्चे भरते हैं, वो टोटली 10 लाख बच्चे तैयारी नहीं करते हैं। कुछ बच्चे ही तैयारी करते हैं। यदि उनमें से आप 4 घंटे भी रोज देते हैं, तो 4 महीने में निश्चय निकल जाएगा। कोई बच्चा लास्ट के 1 महीना तैयारी कर निकाल देता है, और आप 4 महीना अच्छे से पढ़ लेंगे 8 से 10 घंटा, तो निश्चय निकल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं यही राय दूँगा कि यदि आप यूपीएससी सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए, तो आप अपने घर की स्थितियों को देखिए कि पापा किस पोस्ट पर है, मम्मी किस पोस्ट पर है, घर की स्थितियाँ अच्छी है या नहीं है। यदि आपकी घर की स्थितियाँ अच्छी नहीं है, तो आप मेरे यही प्लान पर चले कि यूपीएससी गोल रहेगा कि मैं लाइफ में यूपीएससी क्रैक करूँगा, आईएएस बनूँगा, गाँव, जिला, जवार का नाम रोशन करूँगा। बट उससे पहले आप छोटी-छोटी वैकेंसी को भरें, उसके बाद यदि निकल जाए, कुछ पैसे आने लगे, जिससे आपके माँ-बाप की सर भी ऊँचा रहेगा और आप यूपीएससी भी क्रैक कर दोगे, और माइंड में प्रेशर नहीं रहेगा, माइंड फ्री माइंड रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यहीं तक आज का टॉपिक रहेगा। अगली वीडियो में हम लोग यह चर्चा करेंगे कि किसी भी सिलेबस को कैसे समझें और उसको कैसे एनालाइज़ करें, पढ़ने के तरीके क्या होते हैं और उसको कैसे समझा जाता है, खुद बिना कोचिंग पढ़े खुद से कैसे चीज़ों को समझकर एग्ज़ाम को क्रैक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान के साथ।